सब चीजों की। उसका कुछ छूटता है तो छूट जाए, उसका कुछ घटता है तो घट जाए, लेकिन उसे एक चीज की हमेशा चिंता रहती है, मेरा प्यार मेरे गुरु के श्री चरणों में कभी भी कम ना हो। क्योंकि जो प्रेम कम हो गया वो प्रेम थोड़ी ना है। कबीर जी ने भी इसी विषय पर बड़ा सुंदर कहा, छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ना होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोई। कबीर जी ने कहा, जो बिना घटे निरंतर हमारे हृदय में वास करता है उसे ही प्रेम कहते हैं। और प्रेम के अन्य उदाहरण देते हुए कबीर जी ने कहा, प्रीति पुरानी ना होत है, जो उत्तम सो लाग, 100 बरस जल में रहे पत्थर ना छोड़े आग। इस दोहे को प्रतिपादित करते हुए कबीर जी ने कहा कि यदि प्रीति एक बार किसी के साथ लग जाए तो अंतिम श्वास तक व्यक्ति उसी की ही कामना करता है। लेकिन समय के साथ साथ यदि इस प्रेम भाव में कमी आने लग जाए, इस प्रेम भाव में घटाव आने लग जाए, तो समझ लीजिएगा कि प्रेम सच्चा नहीं है। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी पुराना नहीं होता है। समय, परिस्थिति, विरोध, संघर्ष, कटाक्ष, उपहास इत्यादि प्रेम की गुणवत्ता पर कभी कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। सच्चा प्रेम तो चिरकाल के लिए जीवित रहता है। पत्थर और पानी का उदाहरण देते हुए कबीर जी ने कहा कि अगर पत्थर 100 वर्षों तक भी पानी में पड़ा रहे, तब भी उस पत्थर के अंदर आग सदैव ही विद्यमान रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से 100 वर्षों का वियोग भी एक साधक के अंदर से उसके गुरु के प्रेम को कभी कम नहीं कर सकता है। सच्चा प्रेम तो चिरकाल तक जीवित रहता है। यही प्रेम की पहचान है। एक बार एक साधक ने महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर प्रेम से संबंधित बड़े ही अच्छे से प्रश्न किए। उसने महाराज जी से पूछा, महाराज जी प्रेम की परिभाषा क्या है? महाराज जी ने कहा, प्रेम, अरे प्रेम तो अपरिभाष्य होता है, उसे शब्दों में और वाणी में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे गूंगा गुड़ खाकर उसका स्वाद नहीं बता सकता है, वैसे ही प्रेम को शब्दों में और वाणी में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। साधक ने कहा, अच्छा महाराज जी, तो फिर प्रेम की शर्त क्या है? महाराज जी ने कहा, प्रेम की केवल एक ही शर्त है कि वो केवल एक से होता है, और एक से भी इस कदर होता है कि किसी दूसरे के लिए जगह नहीं बचती है, यहां तक कि स्वयं अपने लिए भी नहीं बचती। इसलिए कबीर दास जी ने लिख दिया, जब मैं तब गुरु नहीं, अब गुरु हम नाहे, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाये। सांसारिक उदाहरण देते हुए महाराज जी ने कहा, जब संसार में भी कोई किसी से प्रेम करता है तो किसी दूसरे की उपस्थिति को नहीं चाहता है। लेकिन अगर किसी से प्रेम करने वाला किसी दूसरे से जाकर भी ये कहे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तीसरे से जाकर भी यही कहे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो वो प्रेम नहीं होता है, वो एक धोखा होता है, एक छलावा होता है। क्योंकि सच्चा प्रेम तो केवल एक से होता है, और प्रेम की इस रीत में प्रेम और प्रेम पात्र एक लय हो जाते हैं, एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। यही प्रेम का गणित है, यही प्रेम का विज्ञान है, और ये सदा ही रहेगा। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, अजब गणित है प्रेम का, अजब प्रेम की टेक, एक एक मिलकर जहां होते हैं केवल एक। साधक ने कहा, महाराज जी फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम आपसे सच्चा प्रेम करते हैं? महाराज जी मुस्कुराए और कहने लगे, अरे सच्चे प्रेम का पता तो वियोग काल में चलता है। उस समय आपका प्रेम सारस की तरह दम तोड़ता है या चकवे की तरह प्रीत की रीत को निभाता है। बात को आगे बढ़ाते हुए महाराज जी ने कहा, सारस और चकवा हमेशा जोड़ी में रहते हैं। एक बार सारस ने चकवे से कहा, कैसे प्रेमी हो तुम? जब तुम्हारा वियोग होता है तुम मरते भी नहीं हो, लेकिन हमें देखो, जैसे ही हमारा वियोग होता है हम मर जाते हैं। तो चकवे ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। चकवे ने कहा,
तुम मर इसलिए जाते हो क्योंकि तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन हमें अपने प्रेम पर पूर्ण विश्वास होता है कि वियोग की यह काली रात जब समाप्त हो जाएगी तो हमारा पुनः मिलन हो जाएगा, हम फिर से मिल जाएंगे। और देखो, हमारा ये विश्वास रंग भी लेकर आता है। जैसे ही वियोग की काली रात समाप्त होती है, हम पुनः मिल जाते हैं। कितनी गहरी बात कह दी महाराज जी ने। गुरु प्रिय साधकों, प्रेम के इस पंथ पर प्रेम की परीक्षा वियोग काल में ही होती है, और यह सृष्टि का सनातन पुरातन नियम रहा है। जब जब भी युग पुरुष अपने युग में नई भोर का सूर्य उदित करने आते हैं, तब तब वे अपने प्रेमियों और अनुयायियों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। वह उनमें तप, त्याग और विरह की उज्ज्वलता को भर देते हैं। उनकी आंसुओं की स्याही और वियोग की कलम से वो नवयुग की रचना करते हैं। और अगर आप हर युग में देखें तो हर युग पुरुष ने यही किया है। बात करें त्रेता युग की, तो भगवान श्री राम जी ने अयोध्या वासियों को 14 वर्षों तक वियोग की अग्नि में जलाया, और उस वियोग की अग्नि में जलकर वह जब निखरे तो राम राज्य के सुनहरी युग को देख पाए और उसके सहभागी बन पाए। बात करें द्वापर युग की, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गोकुल वासियों को वियोग की अग्नि में ऐसा जलाया कि उनके द्वारा निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण सारे विश्व के समक्ष रख दिया। विरह की अग्नि में ही जलकर मीरा के अंतःकरण से विरही गीत फूटे थे। आज भी मीरा की भक्ति, प्रीति, रीति, रहनी सहनी करनी, प्राण परित्याग की लीला को देखकर कठिन से कठिन यातनाओं को सहन करता हुआ भी एक सच्चा साधक, एक सच्चा भक्त भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। इसलिए गुरु प्रिय साधकों, विरह सजा नहीं होती है, मजा हुआ करती है। वियोग पीड़ादायक नहीं, आनंददायक हुआ करता है। इसलिए कबीर जी ने भी लिखा, पहले अग्नि विरह की, पीछे प्रेम प्यास, कहे कबीर तब जानिए प्रभु मिलन की आस। साहित्य दर्पण में भी संगम और विरह के विषय में बड़ा सुंदर कहा गया। उन्होंने कहा कि अगर भगवान आपको वरदान मांगने के लिए कहे कि विरह चाहिए कि मिलन चाहिए, तो उस समय आप विरह की ही मांग कीजिएगा, क्योंकि विरह बड़ी निराली अवस्था होती है। इसमें आशा भी होती है और निराशा भी होती है, दोनों भावों का घालमेल होता है। निराशा ये कि हमारे आराध्य हमें छोड़कर चले गए, और आशा ये कि एक दिन वो अपने सगुण रूप का दर्शन हमें जरूर देंगे। बस यही आशा एक भक्त के नेत्र मुंदने नहीं देती है, विरही के प्राण पखेरुओं को उड़ने नहीं देती है, और अपने आराध्य की एक भावी झलक पाने के लिए एक साधक, एक भक्त निरंतर विरह के दर्द को सहन करता है, विरह की पीड़ से गुजरता है। और विरह का वह दर्द क्या है? रोती आंखें, भीगी पलकें, एक टीस उठे है दिल में, चुभन ऐसी लागे जैसे प्राण निकलते हर पल में। सिसकती आहें, रोती निगाहें, हर शय में उसकी क्रीड़ा है, कुछ और नहीं ये विरह के ताप की पीड़ा है, कुछ और नहीं ये विरह के ताप की पीड़ा है। इस विरह में बहुत दर्द होता है, बहुत आहें होती हैं, बहुत टीस उठती है, लेकिन एक साधक ये सब कुछ सहन करता है अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए। लेकिन प्रश्न है कि आखिर गुरु इतना दर्द देते ही क्यों हैं? क्यों साधक को इतनी पीड़ा से गुजारते हैं? किसी ने महाराज जी से पूछा तो महाराज जी ने कहा, अरे इसी विरह में ही तो एक शिष्य साधक से भक्त बनता है, और इसी वियोग काल में ही एक शिष्य का प्रेम अपने गुरु से प्रगाढ़ तर प्रगाढ़ होता चला जाता है, क्योंकि इन्हीं पलों में ही तो एक साधक के अंतःकरण से गुरु के साकार दर्शनों की एक प्रबल पुकार उठती है कि हे आराध्य, अपने साकार रूप का दर्शन देकर हमें कृतार्थ कीजिए।
आइए इसे महाराज जी की ही एक लीला के द्वारा समझते हैं। बात पीतमपुरा आश्रम की है। महाराज जी का दर्शन करने के लिए कुछ संगत बड़ी दूर से आई थी। यूं तो हमारे आराध्य गुरुदेव रोज ही अपनी संगत को, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन उस दिन महाराज जी ने दर्शन नहीं दी। काफी समय व्यतीत हुआ, वह महाराज जी के दर्शनों का इंतजार करते रहे, लेकिन महाराज जी बाहर नहीं आए। उसके बाद उन्होंने सेवादार भाई से कहा, भैया आप महाराज जी से जाकर कहिए ना कि हमें उनके दर्शन करने हैं, आप हमारा संदेश उन्हें दे दीजिए। सेवादार भाई ने जाकर महाराज जी से कहा, महाराज जी कुछ संगत बड़ी दूर से आई है, आपका दर्शन करना चाहती है। तो महाराज जी ने झट से कहा, कोई बात नहीं, उन्हें कहो अभी रुकें। सेवादार भाई ने वह संदेश संगत को दे दिया। संगत फिर से इंतजार करने लगी, पर करते करते शाम हो गई। उसी समय के दौरान एक व्यक्ति आया जिसने ज्ञान दीक्षा नहीं ली थी। वह महाराज जी के कक्ष में गया और कुछ समय के बाद वह लौट गया, और वह संगत बाहर बैठी महाराज जी का इंतजार कर रही कि शायद अब महाराज जी बाहर आकर हमें दर्शन दे देंगे, लेकिन महाराज जी नहीं आए। संगत ने फिर से सेवादार भाई से कहा, भैया एक बार फिर से हमारा संदेश महाराज जी को दे दीजिए, शाम हो गई है, हमने घर भी जाना है। सेवादार भाई ने फिर से संदेश महाराज जी को दिया। महाराज जी का फिर वही उत्तर, कोई बात नहीं, उनको कहो अभी मेरा इंतजार करें। वह इंतजार करते रहे, रोते भी रहे, तड़पते रहे, लेकिन घर नहीं गए। वियोग के ये पल रंग लेकर आए। रात के 9 बजे, जी हाँ, रात के 9 बजे गुरु महाराज जी ने उस संगत को दर्शन दिए। और जैसे ही उस संगत ने महाराज जी के दर्शन किए, महाराज जी के उस नूरी चेहरे को जब देखा तो वे फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें ऐसा लगा मानो ना जाने कितने जन्मों के बाद आज हम अपने महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं। वह संगत महाराज जी का दर्शन करके प्रसन्नता के साथ अपने घरों को वापस लौट गई। लेकिन सेवादार भाई से रहा नहीं गया और उसने महाराज जी से पूछ ही लिया कि महाराज जी मुझे एक बात समझ नहीं आई। वो व्यक्ति जिसने आपका ज्ञान भी नहीं लिया, आपने उसको अपने पास इतनी देर बिठाया, उससे इतनी बातें की, लेकिन आपके वो भक्त जो सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे, आपकी एक झलक पाने के लिए महाराज जी वो व्याकुल हो रहे थे, तरस रहे थे, बार बार आपको संदेश भेज रहे थे, लेकिन महाराज जी आपने इतनी देर बाद उनको दर्शन दिए। महाराज जी ताली बजाकर हंसते हुए कहने लगे, समझा नहीं तू? अरे वो व्यक्ति मुझे देखने के लिए आया था, और देख तो कोई भी सकता है, लेकिन वो मेरे भक्त मेरा दर्शन करने के लिए आए थे, और दर्शनों का आनंद तो तड़पने के बाद ही मिलता है ना। और दूसरी बात, अगर मैं उन्हें ये वियोग के पल ना देता तो मुझे याद कर इनकी आंखों से बहने वाले अश्रु, मेरा दर्शन करके इनके नेत्रों से बहने वाले अश्रु, जिनको प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, कैसे निकलते। और तू जानता है, ऐसे आंसुओं को प्राप्त करने के लिए तो मैं भी हमेशा प्यासा ही रहता हूं। गुरु भक्तों, ऐसा नहीं कि महाराज जी हमें पहले वियोग नहीं देते थे, ऐसा नहीं कि महाराज जी हमें पहले विरह की अग्नि में नहीं तपाते थे, पहले भी वो हमें विरह की अग्नि में तपाते थे, पहले भी वो हमें वियोग की अग्नि में तड़पाते थे। जरा आंखें बंद करके याद कीजिए उन पलों को, जब महाराज जी के कक्ष के बाहर हम घंटों घंटों बैठकर इंतजार किया करते थे। सूर्य की तीक्ष्ण धूप में उनके गेट के बाहर जोर जोर से जय श्री राम के जय घोष लगाकर उनको पुकारा करते थे। याद कीजिए उन पलों को जब उनके द्वार पर बैठकर दर्शनों की भीख मांगने वाले भजन गाकर हम उन्हें पुकारा करते थे। कभी कभी तो महाराज जी हमें झटपट बुला लेते थे, जल्दी से दर्शन दे देते थे, कभी कभी घंटों का इंतजार करवाते थे।
और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि हमें बिना दर्शनों के भी घर लौटना पड़ता था। वियोग वो हमें पहले भी देते थे, वियोग आज भी दे रहे हैं, पहले भी तड़पा रहे थे, आज भी तड़पा रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है। उस समय भी तड़पा कर वो हमारे प्रेम को प्रगाढ़ कर रहे थे, हमारी भक्ति को दृढ़ कर रहे थे। आज भी हमें तड़पा कर हमारी भक्ति को दृढ़ कर रहे हैं, हमारे प्रेम को प्रगाढ़ कर रहे हैं। वह हमें मथ रहे हैं, वो हमें ऐसा मथ रहे हैं ताकि मथे हुए प्रेम को खुद ग्रहण करके वो तृप्त हो सके। यही तो किया था भगवान श्री राम जी ने भरत जी के साथ भी। वह भरत को छोड़कर